ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि जी और अंगिरा ऋषि से बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश सुनने के पश्चात राजा चित्रकेतु के हृदय के अंदर में मानो एक आशा की किरण निकल आई हो। अब तक बड़े निराश थे, लेकिन अब उनका मन आशा से प्रकाशित था। तो अब वो नारद जी और अंगिरा ऋषि से बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अवधूत वेशेना, हे महात्माओं, आपने ये एक प्रकार से अवधूत का वेश धारण किया है। अवधूत का वेश मतलब होता है, हम लोग सब वस्त्र पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए, और हमारी अनेकों प्रकार से भौतिक आसक्तियां हैं। लेकिन ये महात्मा गण, क्योंकि इनकी भौतिकता में कोई आसक्ति नहीं है, इन्होंने एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। तो ये सन्यासी की भांति वस्त्र धारण करके केवल विचरण करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। इसको कहते हैं अवधूत वेश। तो कह रहे हैं कि आप तो मुक्त पुरुष हैं, लेकिन अवधूत वेश में हैं, और ज्ञान संपन्नौ, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हैं। महिष्ठौ च महीयसाम, सभी प्रकार के मनुष्यों में से आप सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हैं। तो चित्रकेतु की समझ में आ गया है कि ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, ये महात्मा हैं, भगवान के महान भक्त हैं। इनके उपदेशों को सुन करके अब उनकी ज्ञान रूपी आंखें खुल गई हैं। तो वो इसलिए बता रहे हैं। आगे कहते हैं, भगवत ब्राह्मणम भगवत प्रिया, आप ब्राह्मणों में भी महान वैष्णव का स्थान प्राप्त कर चुके हैं। सभी प्रकार के ब्राह्मणों में भी आप श्रेष्ठ वैष्णव हैं। भगवत प्रिया, क्योंकि आप भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। चरंती ही अवनौ कामम, और चरंती का मतलब होता है आप धरती के ऊपर घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पर विचरण कर रहे हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। अवनौ कामम, अवनौ का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर, और कामम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। क्यों घूम रहे हैं?
ये महान संतगण जैसे नारद जी, अंगिरा ऋषि सारे पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं, उसका क्या कारण है? तो अगली पंक्ति में वो कहते हैं, मादृशाम ग्राम्य बुद्धिनाम बोधाया। मेरे जैसे मादृशाम, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मूर्ख हैं, ग्राम्य बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि बिल्कुल पशुओं के भांति है, जिनकी चेतना अंधकार और अज्ञानता से भरी हुई है, जो केवल इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को बोधाया, इन लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए आप जो हैं धरती के ऊपर अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चित्रकेतु बता रहे हैं। और अब देखिए, वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत सारे महात्मा इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं, केवल किस लिए? चरंती ज्ञान हेतवा, केवल लोगों को सही आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं ये महात्मा, अपने लिए नहीं विचरण कर रहे हैं। हम लोग जब विचरण करते हैं पृथ्वी का, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ पर्यटक की भांति, टूरिस्ट की भांति कुछ स्थानों का अवलोकन करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये महात्मा गण, ये ज्ञान हेतवा चरंती, लोगों को, मूर्ख लोगों को, जो जिनकी बुद्धि ग्राम्य बुद्धि नाम, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, बोधाया ज्ञान हेतवे, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सुना है, कौन कौन महात्मा हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं। तो कहते हैं सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार, सनंदन, ये जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। नारद, ऋभु, अंगिरा, देवला, असिता, व्यासदेवा, मार्कंडेया, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, परशुराम, कपिल, शुकदेव गोस्वामी, दुर्वासा, यज्ञवल्क्य, जातुकर्णा, अरुणी, रोमशा, चयवन, दत्तात्रेया, आसुरी, पतंजलि, धौम्या, पंचशिखा, हिरण्यनाभा, कौशल्या, श्रुतदेवा, ऋतध्वजा, ऐसे अनेकों महात्मा गण हैं। और वो कहते हैं कि उनमें से आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तभी उन्होंने कहा ना, देखिए इससे पहले उन्होंने कहा था महिष्ठौ च महीयसाम, महान लोगों में भी आप अत्यंत महान हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्ञान हेतवा, मतलब लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, लोगों को जो असली ज्ञान है वो प्रदान करने के लिए। ये काल्पनिक ज्ञान नहीं, अपने मन गढ़ंत से कुछ ज्ञान बना लिया और लोगों को प्रदान किया, मैं ऐसा सोचता हूं, इस प्रकार का ज्ञान नहीं। ज्ञान मतलब होता है जो भगवान ने दिया है और जो गुरु हमें
प्रामाणिक गुरु हमें परंपरा के अनुसार प्रदान करते हैं, जो सीधा भगवान से ही आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान ने ज्ञान अर्जुन को दिया, भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास को दिया। इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उस प्रकार का ज्ञान बांटने के लिए ये सारे महात्मा पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं। इसलिए कहा है ज्ञान हेतवः। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग सोचेंगे भाई ये ज्ञान लेने से क्या मिलने वाला है। वेदों के अनुसार मनुष्य जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जीवन में हम ये ज्ञान नहीं समझ सकते हैं। आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये ज्ञान हम नहीं समझ सकते हैं। और अगर हमें मनुष्य जीवन में ये ज्ञान हम प्राप्ति नहीं करते हैं तो हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो लोग मनुष्य जीवन में आत्मा परमात्मा ज्ञान बिना प्राप्त किए हुए और जो मेरी भक्ति में नहीं लगते हैं, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, वो दुष्ट हैं, भगवान कहते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ये महात्मा गण सभी जगह जा कर के ये ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए भगवद गीता में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कह रहे हैं जो दुष्कृति हैं, दुष्कृति मतलब दुष्ट लोग, दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। मूढ़ा, ये कौन लोग हैं? मूर्ख लोग, मूढ़ा। नराधमा, मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है लेकिन फिर भी जानवर की भांति। नरा अधमा, नरों में भी सबसे गिरे हुए, नराधमा। माया अप्रहत ज्ञाना, हो सकता है इनको भौतिक ज्ञान हो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इनका असली ज्ञान माया ने छीन लिया है। माया अप्रहत ज्ञाना, असली ज्ञान इनका माया ने छीन लिया है। मतलब आप देखेंगे बड़े बड़े फिलॉसफर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, भौतिक ज्ञान है इनको, लेकिन कौन भगवान, कैसा भगवान, मैं ही भगवान, मतलब आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। और आसुरी भावम आश्रिता, नास्तिक व्यक्ति, ये लोग जो हैं भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं ये मनुष्य जीवन पाकर के भी नीच है। तो मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, इसकी हम प्राप्ति करें। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, ग्राम्य बुद्धि नाम, मतलब जिनकी बुद्धि बिल्कुल जानवरों के बराबर है। ग्राम्य बुद्धि नाम, क्यों? क्योंकि ये शरीर के स्तर पर अपना जीवन बिताते हैं। इनको ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं ये शरीर मैं हूँ, तभी तो वो सोचते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये सब क्या है? ये सब शरीर की उपाधि है, आत्मा की ये उपाधि नहीं है। आत्मा ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना बच्चा है, ना भारतीय है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। ये सारी उपाधि शरीर की है। तो
जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तब उसकी समझ में आ जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरा इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। ये उसकी समझ में आ जाता है। तो यही ज्ञान प्रदान करने के लिए ये महात्मा गण सब जगह धरती के ऊपर विचरण करते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं ग्राम्य पशु के बराबर हूं और मूढ़ धिया, जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूर्ख है। मूढ़ा मतलब मूर्ख, धिया मतलब बुद्धि, जो मूर्ख बुद्धि वाला है। अंधे तमसी मग्नस्य, क्यों? क्योंकि अंधकार रूपी अज्ञान में हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरे जैसे ग्राम्य पशु, जो कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, उसे ग्राम्य पशु कहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, वो केवल शरीर के लिए कार्य करते हैं। इसलिए चित्रकेतु कह रहे हैं कि मैं भी ग्राम्य पशु के बराबर हूं और मेरी बुद्धि जो है मूर्ख है। अंधे तमसी मग्न से, क्यों मूर्ख है? क्योंकि मैं अंधकार रूपी अज्ञान में मग्न हूं। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ज्ञान दीप उदीर्यताम, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो बता रहे हैं। तो इस विषय में चर्चा हम और अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।